नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं विवाह में, जो कि 7 वचन कन्या पक्ष के द्वारा कहे जाते हैं और 5 वचन वर पक्ष के द्वारा कहे जाते हैं। तो सर्वप्रथम, जैसा कि शास्त्रों का विधान है, सबसे पहले कन्या पक्ष के जो पुरोहित हैं, जो पंडित जन हैं अथवा जो आचार्य गण हैं, वह इन वचनों को क्रम से कहें। तो पहला वचन कन्या कहती है वर से कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कांत कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगादवाक्यं प्रथमं कुमारी। कन्या कहती है कि हे स्वामी, तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान आदि सभी धर्म कार्य आप मेरे साथ यह सभी धर्म कार्य साथ में अगर करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी वामांगी बनूंगी। यह कन्या का पहला वचन है। दूसरा वचन हव्य प्रदानैरमरान् पितॄंश्च कव्य प्रदानैर्यदि पूजयेथा वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि हे स्वामी, यदि आप हविष्यान्न देकर के देवताओं को प्रसन्न करें अथवा हवन इत्यादि अनुष्ठान आदि करके देवताओं को प्रसन्न करें अथवा कव्य दे करके पितरों की पूजा करें, पितरों का तर्पण करें, श्राद्ध करें, तो मैं आपके वामांग में आऊँगी। यह कन्या का दूसरा वचन। तीसरे वचन में कन्या क्या कहती है कि कुटुंब रक्षा भरणं यदि त्वं कुर्याः पशूनां परिपालनं च वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि हे स्वामी, यदि आप परिवार की रक्षा करें और पशुओं का पालन करें तो मैं आपके वामांग में आऊँगी, क्योंकि जब आप पशुओं का पालन करेंगे तो दुग्ध, दधी और घी इत्यादि हमारे घर में होगा, जिसके माध्यम से हमारा जो परिवार है वह सुसंपन्न होगा, किसी भी प्रकार से रोग से ग्रसित नहीं होगा अथवा कुपोषण का शिकार नहीं होगा। चौथे वचन में कन्या क्या कहती है कि आयं व्ययं धान्य धनादिकानां दृष्ट्वा निवेशं प्रगृहन् निदध्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थकम। क्या कह रही है कन्या कि हे स्वामी, यदि आप आय, व्यय और धन्य को भरकर गृहस्थी को संभालें तो मैं आपके वामांग में आऊँगी। यह कन्या का चतुर्थ वचन। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि देवालया राम तड़ाग कूपी वापी विदध्या यदि पूजयेथा वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। कन्या कहती है कि हे स्वामी, यदि आप देवालय बनवाइए, मंदिर बनवाएं, बाग लगवाएं, कुआं बनवाएं अथवा नलकूप इत्यादि प्याऊ आदि लगवाएं चौराहों पे, तो बनवा करके पूजा करें तो मैं आपके वामांग में आऊँगी। छठे वचन में कन्या क्या कहती है कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा
यदा विदध्याः क्रयविक्रयित्वं वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनं च षष्ठम। कन्या कहती है कि हे स्वामी, यदि आप अपने नगर में या विदेश में जाकर के व्यापार या नौकरी करें तो मैं आपके वामांग में आऊँगी। यह कन्या का छठा वचन है। सातवें वचन में कन्या कहती है कि न सेवनीया परिकीय जाया त्वया भवे भाविनी कामनीश्च वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनं च सप्तमम्। कन्या कहती है कि हे स्वामी, यदि आप जीवन में कभी पराई स्त्री को स्पर्श नहीं करेंगे तो मैं आपके वामांग में आऊँगी। यह कन्या का सप्तम वचन। इसके पश्चात क्या होता है, जब कन्या पक्ष के आचार्यगण सातों वचनों को कह देते हैं, सुना देते हैं, उसी क्रम में अब वर पक्ष के जो आचार्य हैं वह वर के द्वारा 5 वचनों को कन्या से कहेंगे। वर के मुख्य वचन कौन कौन से हैं कि मदीय चित्तानुगतञ्च चित्तं सदा मदाज्ञा परिपालनञ्च पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्यात् सदा सर्वमिमं प्रयत्नम। मेरे चित्त के अनुसार तुम्हारा चित्त होना चाहिए, तुम्हें मेरी आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए, पतिव्रता का पालन करती हुई धर्मपरायण बनो। यह तुम्हें प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। वर के द्वारा 5 वचन कौन कौन से हैं कि क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। पहला वचन वर के द्वारा कि जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रीडा आमोद प्रमोद करो, शरीर में उबटन तेल लगाकर चोटी गूंथो, सामाजिक उत्सवों में जाओ, हंसी मजाक करो, दूसरे के घर सखी सहेली से मिलने जाओ। परंतु जब मैं घर पर ना रहूं, परदेश में रहूं, तब इन सभी व्यवहारों को छोड़ देना चाहिए। दूसरे वचन में क्या कहता है कि विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमं ध्रुवमालोक्य ससाक्षित्वं समागता। विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, स्वजातीय भाई, बंधु और बांधव, 5वें ध्रुव तारा, ये सभी मेरे साक्षी हैं। तीसरे वचन में वर कहता है कि तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचयन् लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्थम वरानने। हे सुमुखी, हमारे चित्त के अनुकूल तुम्हें अपना चित्त रखना चाहिए, अपनी वाणी से मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना चाहिए। इस प्रकार तुम्हें मेरे पातिव्रत्य धर्म का पालन करना चाहिए। चौथे वचन में वर कहता है कि मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनां भक्तिरादरात् अमाज्ञा परिपाल्यैषा पातिव्रत परायणे। मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। हमारे भाई बांधुओं के प्रति आदर के साथ भक्ति भाव रखना चाहिए। हे पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली मेरी इस आज्ञा का पालन करना होगा। 5वें वचन में वर कहता कि विना पत्नी कथन धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भववामांगा गामिनी। बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरे विश्वास का पात्र बनो। अब तुम मेरी वामांगी बनो, अर्थात मेरी पत्नी बनो। उसके पश्चात क्या होगा, आचार्यगण जलाभिषेक करेंगे। तदंतर अग्नि के पश्चिम में बैठ करके दृढ़ पुरुष के कंधे पर रखे हुए घड़े से
आम्र पल्लव या कुशा द्वारा जल लेकर के वर वधु के मस्तक पर निम्न मंत्र से जल छिड़कें। ओम आपः शिवाः शिवतमाः शान्तः शान्ततमस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महीरणाय चक्षसे जो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोजस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। ओम सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु।